साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज वामसेप संगठन के बारे में कुछ छोटी मोटी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग बाग के ये बात कहते हुए नज़र आते हैं जो कि हमारे समाज को धोखा देने का काम करते हैं और अन्य मनुवादी पार्टियों की जो गुलामी करते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, समाज की दलाली करते हैं और समाज के साथ में धोखा देने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में सीधा सीधा वामसेप का सीधा उनको जवाब है तो कि वामसेप संगठन पेट पालने के लिए बनाया हुआ संगठन नहीं है। सबसे पहले तो हम ये बात बता देना चाहते हैं, यह एक विशाल शक्ति का नाम है जो मान्यवर मेश्राम साहब के दिन रात मेहनत करके बनाई गई, जिसको वामसेप क्या है ये पता नहीं है और जो वामसेप को पेट पालने का साधन समझते हैं इस पोस्ट को और हमारे इस छोटे मोटे जो विचार हैं उनको ज़रूर समझें, ठीक है ना। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। कौन है, क्या है वामसेप, वामन मेश्राम? वामसेप आज तक क्या किया, जवाब शब्दों में देंगे तो कम पड़ जाएगा। ये कोई एक दो लाइन का कोई जवाब नहीं है, इसका शब्दों में इसका कोई भी उसका उत्तर नहीं है। वामसेप एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया है। वामसेप ने महापुरुषों के मिशन को पुनर्जीवित किया है। वामसेप ने पूना समझौता का पर्दाफाश कर कांग्रेस और गांधी को नंगा किया है। वामसेप ने महापुरुषों का सच्चा मिशन समझाया है। वामसेप ने बताया है कि भारत पर ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है। वामसेप ने लीडरशिप की फैक्ट्री निर्माण की है और बहन मायावती जी वामसेप की बदौलत ही मुख्यमंत्री बन पाई है। वामसेप ने 2003 से 2007 तक लगातार सेज कानून का विरोध किया और आदिवासियों को वापिस अपनी जमीन दिलवाने में सफलता प्राप्त की है। वामसेप ने बाबा साहब की हत्या करने वालों का पर्दाफाश किया है। वामसेप ने जो किया वो इतनी उनकी उपलब्धियां हैं कि हम क्या बताएं। वामसेप ने कांग्रेस को आरएसएस की माँ और बीजेपी की नानी साबित किया है और बाकी सबकी नज़दीकी रिश्तेदारियों को भी उन्होंने साबित करके रखा है। तो वामसेप ने मूल निवासी तमाम महापुरुषों की हत्याओं का पर्दाफाश किया है। वामसेप ने मूवमेंट को राष्ट्रव्यापी बनाया है और 40 देशों में इसके संगठन हैं और 31 राज्यों में 565 जिलों में और 4,500 तहसीलों में 25,000 ब्लॉक में और 2.5 लाख गांवों तक इस संगठन को पहुंचाया है। वामसेप ने 52,000 कार्यक्रम लेकर हमको भीमा कोरेगांव का इतिहास बताया है। वामसेप ने संगठन को वामसेप ने संगठन को कैडर बेस, लीडर बेस, नॉलेज बेस, फ्रीडम बेस बनाया है। वामसेप ने 6,743 जातियों में से 4,000 जातियों को जोड़कर भाईचारा बनाया। वामसेप ने सभी अल्पसंख्यक लोगों के साथ में भाईचारा बनाकर इन्हें एससी, एसटी, ओबीसी के साथ भाईचारा मजबूत करने का काम किया है। वामसेप ने बताया कि पुष्य मित्र शुभ ही राम है। वामसेप ने 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध कर 200 पॉइंट रोस्टर वापस लागू करवाया है। वामसेप ने ईवीएम का पर्दाफाश कर लोगों को ब्राह्मणी पार्टीज का गुप्त एजेंडा बताया है। वामसेप ने दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाई है। वामसेप ने जाट, मराठा, गुजर, पटेल आरएसएस से दूर कर सच्चा इतिहास बताया है और सबको जागरूक भी किया है। वामसेप ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठाया और लगातार उठाता जा रहा है। वामसेप ने ओबीसी को मंडल कमीशन का पूरा इतिहास बताया। वामसेप ने संतों का सच्चा आंदोलन बता के साबित किया है कि ये
भक्ति आंदोलन नहीं था, बल्कि उनका आंदोलन हमारी आज़ादी का आंदोलन था, जो आंदोलन संत लड़ रहे थे। बामसेब ने हमें अपना गौरव में इतिहास बताकर हमें अपनी विरासत और पूंजी को जोड़ा है, और जिससे जाति का गर्व छोड़कर मूल निवासी पहचान स्वीकार कर रहे हैं। और बामसेब ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन का षड्यंत्र सारी दुनिया को बताया। बामसेब ने देश को बताया कि सच्चे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। बामसेब ने बताया कि आज़ादी का आंदोलन लड़ने वाले सच्चे व्यक्ति फूले, साहू और बाबा साहब थे। बामसेब ने बताया कि 1857 की क्रांति के सूत्रधार मंगल पांडे नहीं होकर माता दीन भंगी थे। बामसेब ने बताया है कि हम सब बौद्ध थे और हमको अछूत शूद्र जंगली इन ब्राह्मण विदेशियों ने बनाया था और महिलाओं को दास ब्राह्मणों ने बनाया। बामसेब ने ही ये पूरे भारत को बताया कि ब्राह्मण विदेशी हैं, इनका डीएनए हमारे मूल निवासियों के डीएनए से नहीं मिलता है। डीएनए का पर्दाफाश किया है। और बामसेब ने आज 4 चरणों में लीडरशिप तैयार कर रखी है। बामसेब ने विचारधारा से आज तक समझौता नहीं किया है, और जिसकी वजह से रामदेव को भागवत आगे करके कहलवाता है कि ये वैचारिक आतंकवादी है। बामसेब ने आज ईमानदारी कर्मचारियों को संगठित कर बामसेब ने ईमानदार कर्मचारियों को संगठित कर विचारधारा से जोड़कर उन्हें सच्चे मिशन को समझाकर उनसे समाज के प्रति ईमानदार बनाया। बामसेब ने आज महिलाओं और छात्राओं में लीडरशिप निर्माण कर उन्हें दबंग बनाया। बामसेब ने आज डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, बिजनेसमैन, जज के अलग अलग संगठन बनाकर उन्हें समाज के प्रति ईमानदार बनाया। बामसेब ने भारत में तमाम मजलूमों को एक मंच पर ला करके उन्हें सही आंदोलन समझाया। बामसेब ने महाराष्ट्र में आरएसएस की रीढ़ की हड्डी तोड़कर लाखों लोगों को आरएसएस से बाहर निकाल दिया। बामसेब की वजह से आज ब्राह्मण विदेशी खुद सड़कों पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। उनको खुद को बामसेब की वजह से सड़कों पर आना पड़ रहा है। तो बामसेब ने मूल निवासी बहुजन समाज को मॉब लिंचिंग पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके लोगों को एक भावना से जोड़ा और असली दुश्मनों को नंगा किया है। बामसेब ने आतंकवाद का असली चेहरा भारतीयों और दुनिया के सामने लाया है। तो बामसेब ने मजलूमों में जोश भर उन्हें साधारण से असाधारण बनाया है। बामसेब ने विषय लगाकर के बताया कि आज़ादी का आंदोलन नहीं, बल्कि ये तो ब्राह्मणों की आज़ादी का आंदोलन था। बामसेब ने न बिकने वाले स्वाभिमानी समाज को तैयार किया है और उनकी बड़ी जिम्मेदारी देकर के उनको बड़े बड़े काम निकलवा कर उनमें हौसला निर्माण किया है। और बामसेब ने एसटी के लिए अनुसूची 5 और 6 के आधार पर बताया कि जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। बामसेब ने एससी वर्ग के राजनीतिक आरक्षण के आधार पर चुने जाने वाले दलालों का पर्दाफाश किया है। बामसेब ने विषय लगाकर आरक्षण के बारे में सही जानकारी दी और जिससे जाट, गुजर, पटेल, रेड्डी, कप्पू, मराठा और कायस्थ लोग आज अपने 52% की मांग हेतु आने वाले समय में लड़ाई लड़ने वाले हैं और लड़ रहे हैं। बामसेब ने 1991 में ही एलपीजी का पर्दाफाश कर दिया था। अब आपको निजीकरण का प्रभाव नजर आता है, आज आपको वैश्वीकरण का प्रभाव नजर आता है, आज आपको उदारीकरण का ये जो प्रभाव नजर आता है। ये बात बामसेब ने 1991 के अंदर कही थी।
बामसेब ने तमाम मूल निवासी महापुरुषों के सच्चे इतिहास को आज सबके सामने लेकर रखा है। और बामसेब ने मांगने वाले को देने वाला समाज बनाया, पे बैक टू सोसाइटी, अपनी कमाई का 5% हिस्सा देने वाला समाज बनाया। बामसेब ने आज तक कभी सिद्धांत, विचारधारा, उद्देश्य, रणनीति, फैसले लेने के मामले में कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया। बामसेब एक अपने आप में प्रभावशाली और स्वाभिमानी संगठन है। साथियों, मैं यह बात किताब पढ़ सकता हूँ इस बात को लेकर के कि बामसेब ने आज दिन तक क्या किया है समाज के लिए, और ये सब उन लोगों को ही नज़र आता है जिसमें बामसेब को ज्वाइन किया है और उनके अंदर सामाजिक ईमानदारी का निर्माण हुआ है और जो महापुरुषों के मिशन और आंदोलन को समझते हैं। बामसेब का कोई अपना मिशन या आंदोलन नहीं है, सब महापुरुषों अर्थात महात्मा बुद्ध से लेकर के आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, बामसेब अपना आंदोलन मानता है। और हमें कहते हुए इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में हम ही बादशाह बनेंगे, हम इस शासक वर्ग में तब्दील होंगे और हमें अपने संगठन के साथ में तन मन धन के साथ में जुड़े रहना चाहिए और प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मूल निवासी साथियों।